नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम मौजूद हैं DU के OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास, और ख़ास तौर पर इसमें SOL के स्टूडेंट्स के सवाल भी कवर किए गए हैं। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, और धन्यवाद आपका। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आने वाले 1, 3 और 5 सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर ली है, और जो अभी एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। और इसके लिए रेगुलर के एग्ज़ाम तो उनके अपने कॉलेजेस में ही होंगे, और SOL के एग्ज़ाम जैसे दूसरे कॉलेजेस में सैटरडे, संडेज और रेगुलर डेज पे होंगे। उनकी डेट शीट तो अनाउंस हो गई है। उनके जो सेंटर हैं वो SOL जल्दी ही उनको डिस्पैच कर देगा एडमिट कार्ड के साथ। सर, एक चीज़ कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो बहुत लंबा बना दिया गया है और जनवरी फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम चले गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इस बार का जो शेड्यूल है वो प्राय जो एग्ज़ाम होते रहे हैं उससे थोड़ा सा लंबा है। इसका रीज़न एक ये है कि 2022 से NEP दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हो गई है, और इसमें एक तो जो प्राय 4 पेपर बच्चे को देने पड़ते थे अब 7 हो गए हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ आवर्स स्टडीज़ के कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पेपर बढ़ गए हैं, तो नेचुरली नंबर ऑफ़ डेज़ उसके हिसाब से बढ़ गए हैं। उसके अलावा कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। बच्चा डिफरेंट कम्बिनेशन ले सकता है। जो पहले पुरानी जो स्कीम थी उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से भी एक रीज़न ये भी है कि नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे को एग्ज़ाम कराने के लिए ज़्यादा चाहिए, जो कि पहले कम चाहिए होते थे। तो जो सर SOL के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है एग्ज़ाम उनके लिए 2 ही दिन फिक्स किए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने देखी होगी डेट शीट, SOL के एग्ज़ाम जैसे उनके इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इस तरह के कोर्सेज़ के एग्ज़ाम रेगुलर के साथ में ही होंगे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को जो उनके एग्ज़ाम जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे BA प्रोग्राम और BCom के, इस तरह से एग्ज़ाम सैटरडे संडे होंगे। लेकिन जो रेगुलर बाकी बच्चों के साथ में उनके एग्ज़ाम ऑनर्स के जितने ऑनर्स के कोर्सेज़ हैं उनके एग्ज़ाम नॉर्मली रेगुलर मंडे टू फ्राइडे ही होंगे। सर, जैसे शेड्यूल देखते हैं तो अगले साल के मतलब पहले हफ्ते तक जो है वो ये शेड्यूल पहुंच रहा है, और इस बीच में जो है वो जो एकेडमिक कैलेंडर है उससे भी क्रैश कर रहा है। तो क्या एकेडमिक कैलेंडर को बाईपास करेंगे? आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। आज ही मेरी वाइस चांसलर सर से मुलाकात हुई है, और इस पे भी हम जल्दी निर्णय लेंगे, और जो भी चेंजेस होंगी एकेडमिक कैलेंडर में वो कैलेंडर में चेंजेस हम ज़रूर लाएंगे। क्योंकि ये कैलेंडर बना था, एडमिशन थोड़ी सी लेट हुए हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए बना था, तो इस बार ये शायद प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी, लेकिन आने वाले सत्र में ये प्रॉब्लम भी शायद ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन जो एकेडमिक कैलेंडर में और हमारी डेट शीट में थोड़ा सा मिसमैच है उसको हम जल्दी ही ठीक कर देंगे। एक चीज़ और सर है कि मॉपअप राउंड में भी बहुत से बच्चों का एडमिशन हुआ। हाँ जी। जो रेगुलर कॉलेजेस में जो 12-13 कॉलेजेस में मॉपअप राउंड है। हाँ। तो उनको जैसे अभी अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना और सब कुछ, अब शायद उनके पास केवल 3 दिन का सर समय है। देखिए, ऐसा होता है कि आपने देखा होगा इस बार जो नॉर्मली हम फॉर्म भरने की तिथि होती है वो एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीने पहले शुरू करते हैं। इस बार हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन ये हम एश्योर करते हैं कि कोई भी बच्चा जिसका एडमिशन लेट भी हुआ है वो भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएगा, और अगर आवश्यकता हुई तो हम इस डेट को भी आगे बढ़ा देंगे। हमारे को ये पता रहता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने फॉर्म कॉलेजेस ने वेरीफाई करनी है। अगर ये नंबर बहुत इस तरह का होगा कि बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं भरा होगा, तो इसको हम डेट को आगे बढ़ा देंगे। ये कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। एग्ज़ाम का सर जो है वो शेड्यूल लंबा है, और जाहिर बात है उसका पेपर चेकिंग भी होगी, तो रिजल्ट आने में भी समय लगेगा। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन प्रोसेस में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से रिजल्ट लेट होते हैं? नहीं, देखिए, आपने ये कहा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस तो एग्ज़ाम का एक अपना अभिन्न अंग है, लेकिन
पिछले 2-3 सालों से रिज़ल्ट निकालने की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। मतलब अगर आप इस बार के देखेंगे कि सारे के सारे रेगुलर के रिज़ल्ट हमने बड़ी जल्दी निकाल दिए और इवन बीए पास एसवाल का रिज़ल्ट भी पिछले कुछ सालों के हिसाब से बहुत जल्दी निकला है। तो यही हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन ऐसा होता है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर होते हैं, जो पर्टिकुलर 3rd 1, 3, 5 होते हैं, उस वक्त जो टीचर्स होते हैं वो साथ में पढ़ा भी रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेता है। जो एग्ज़ाम मई जून में होते हैं उसमें रिज़ल्ट जो निकलता है वो जल्दी निकलता है, क्योंकि उसके बाद में बच्चों को, पर्टिकुलरली 3rd ईयर के बच्चों को आगे दिल्ली के बाहर और प्रोफेशनल कोर्सेज में या विदेश जाने के लिए रिज़ल्ट जल्दी चाहिए होते हैं और वो हम जल्दी निकालते हैं। लेकिन जैसा कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर या कुछ विभाग में 7th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट एग्ज़ाम होंगे, उसमें थोड़ा रिज़ल्ट हमारा जल्दी निकालने के पीछे ज़रा सोच थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि उस वक्त टीचर लोग एवेल्यूशन भी करते हैं और अपनी क्लासें भी लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा टाइम लेता है एवेल्यूशन में, जो कि मई जून के एग्ज़ाम से। एक और सर इसी से एक लिंक समस्या है बच्चों की, वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट की जो है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के कितने समय बाद सर जो है वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट बच्चा ले सकता है? देखिए, बच्चा तो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट जिस दिन उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है वो उसी दिन अप्लाई कर देता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट हर इंडिविजुअल बच्चा अप्लाई करता है, उसके लिए उसके पास कोई रीज़न होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। जिन बच्चों के पास जेन्युइन रीज़न होता है उनका रिज़ल्ट हमने 72 घंटे में भी दिया है, और किसी की भी कोई डेडलाइन, किसी भी एडमिशन बाहर के लिए अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे किसी नौकरी के लिए, वो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने वो डेडलाइन मीट ना की हो। और बहुत जल्दी हम वो, क्योंकि ये इंडिविजुअल होते हैं, 150-200 बच्चे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट अप्लाई करते हैं, उसका प्रोसीजर वेबसाइट पे है, और वो हम हर बच्चे को इंडिविजुअली रिज़ल्ट बना के कॉन्फिडेंशियली उनको दे देते हैं, फिज़िकल या ईमेल से भी हम भेज देते हैं उनके इंस्टीट्यूशन में जहाँ वो हमारे को बताते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट डिले नॉर्मली होता नहीं है। अगर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और वो सब में पास हो गया है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट हम उसको दे देते हैं, उसमें कोई नॉर्मली डिले का प्रोसेस होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए, और आपको आगामी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अभी से शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे।